बाबूजी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे देखो किसका फोन है? तुम्हारे साहब जी का। अब ना उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है आराधना। हाँ एमडी। देविका, तुम कहाँ? देविका, मैं रसल चौक के पास हूँ और मैं आ रहा। हाँ एमडी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है सांप जी को? उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ है उन्हें बताओ। डोंट वरी आराधना, मैं उनका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वो मेरे पहले और मेरे आखिरी प्यार है। ऑल्सो वेट, एक और चीज। तुमने ना मुझे बहुत नचाया आराधना पाटिल। पहले भूतों से डराकर, उसके बाद बार बार एमडी को मुझसे छीनने की कोशिश कर। पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी और मेरे हाथों पे मेहंदी तुम लगाओगी। ये लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा नाम देविका है और मैं जो चाहती हूँ ना उसे तो मैं पाकर रहती हूँ। मेरा वादा है तुमसे, आज रात एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओगी। सर आप गाड़ी साइड में लीजिए। सर आप प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए। दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। माधव, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हो जा। माधव, हट जाओ यहाँ से। माधव, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एमडी, एमडी मैं हूँ देविका। दरवाजा खोलिए एमडी। देविका, देविका, एमडी, एमडी आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? ठीक है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दवाई भी ली, फिर भी मेरा सर दर्द करने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। देविका, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अजीब गरीब कुछ दिखने लग गया मुझे देविका। मैं होश में नहीं था। एक सेकंड के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, कुछ पैनिक अटैक जैसा होने लग गया देविका। एमडी रिलैक्स, मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर फाइन, डोंट वरी। एमडी, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑफिस मत जाइए। ये ऑफिस की बात नहीं है देविका, ये बात कुछ और है। कोई बात नहीं है एमडी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आपने रेस्ट नहीं लिया और डॉक्टर ने कहा था इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला था। और ऊपर से वो आराधना का स्ट्रेस, ये सारी बातें ना आपकी सेहत पे असर कर रही है। एमडी, 5 दिन में हमारी शादी है।
मैं कहती हूँ आप ना प्लीज थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए काम से, यही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन देविका, घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि ये बात उन्हें पता चले। जब मैं अस्पताल में था मैं जानता हूँ कितनी टेंशन में आ गए थे। दोबारा मैं उन्हें परेशान नहीं देख पाऊंगा। ओके। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तुम टेक ओवर करो। और ऑफ कोर्स एमडी, आइए। एमडी, आप रिलैक्स कीजिए, बस मेरे हाथों में अपना हाथ दे दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी, देविका अब तक साहब जी को लेकर नहीं आई है और फोन पर भी उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ना कल रात उनकी दवाइयां बदलकर डोज भी बढ़ा दी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। भगवान झूठ न बुलवाए। अगर हमारे माधव को एक खरोच भी आई ना, हम सब कुछ भुलाकर उस नासपीटी देविका के अंजर पंजर ढीले कर देंगे। मैं बहुत थक गया, शाम को मेहंदी भी है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स एमडी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिए। रही मेहंदी बन्नों के हाथों में, बन्नी बन्ना का अब होगा। मैडम मेहंदी लगाऊं? नहीं, अभी मेहंदी लगाने का टाइम नहीं हुआ है। ये देविका आज आखिर करने क्या वाली है? मुझे पहले साहब जी को ढूंढना होगा। थैंक यू देविका, तुम उसका एक्चुअली में काम आया। आई एम फीलिंग बेटर। ये सब क्या है? ये हमारे घर की ना एक बहुत ही मजेदार रस्म है जो मेहंदी के दिन मिर्ची के साथ की जाती है। जो दूल्हा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मिर्ची खाकर ये दिखाता है कि अपने होने वाली पत्नी को वो कितना प्यार करता है। ये कैसी रस्म हुई भला? दामिनी के समय तो ऐसी कोई रस्म नहीं थी, फिर अब क्यों? अरे मॉम, आप ही बताइए ना, ये रस्म होती है या नहीं होती है? और जब दामिनी दी की शादी हुई थी ना,
तब ये रस्म किसी के भी ध्यान में नहीं थी, और उसका नतीजा तो आप सबने देख ही लिया है। दी और एमडी की शादी चल नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी शादी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सारे रस्मों रिवाज के साथ मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। भगवान झूठ न बुलवाए, पर जिसका मन ही गलत हो, जो इंसान ही गलत हो, उसके जीवन में कोई पूजा, कोई रस्म कुछ अच्छा नहीं कर सकती। उसके साथ हमेशा ही गलत ही होगा। अरे वाह, तो फिर ये रस्म तो किशन भी करेंगे। मैं भी तो देखूं ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये लो किशन, खा के बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ, ये रस्म तो मेरे पति भी करेंगे। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं खा सकूंगा। मेरे वाले तो खाएंगे। प्लीज प्लीज नो। किशन, खाओ। नहीं नहीं, माधव ये मिर्ची नहीं खा सकता। उसे बचपन से तीखा खाने से तकलीफ होती है, और फिर अभी अभी तो ये इतने बड़े हादसे से उभरा है। इसे और तकलीफ मत दो। हाँ, बड़े मामा तो राधना मामी के हाथ का बना मुंबई वाला तीखा खाना तक नहीं खा पाते। ये मिर्ची कहाँ से खा पाएंगे? शिवानी और राइट। एमडी, आप ना कितना प्यार करते हैं मुझसे, ये मैं जानती हूँ। आपको ये रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। नहीं देविका, मेरा टेस्ट बदल चुका है। मैं तीखा खा सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एमडी, माधव बस कर। सब ये समझ चुके हैं कि तू देविका से कितना प्यार करता है। तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। छोड़ अब ये मिर्चियां। एमडी, अब तैयार हो जाइए ना। सब में दर्द है देविका। आज जो तमाशा हुआ सुबह, मैं नहीं चाहता दोबारा वो दोहराया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सामने ऐसा कुछ हो। एमडी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ये क्या है? एमडी, मैंने जाके डॉक्टर से आपकी सिचुएशन को डिस्कस किया था,
और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब दवाइयों की वजह से हो रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। और एमडी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए ना मैंने एक मशहूर बाबा से बात की है और उन्होंने मुझे ये दी मिर्च वाली दवाई। इससे ना आपकी पुरानी दवाई का जो असर है वो भी चला जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। पर मैं मिर्च नहीं खा सकता, मुझे सूट नहीं करती देविका। मुझे पता है एमडी, पर ये दवाई ना मिर्च के साथ ही खानी होती है। थोड़ी तकलीफ तो होगी पर आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो दोबारा मत खाइएगा। थैंक यू। चाय करने में क्या जाता है। एमडी, घबराओ मत, मैंने ना मिर्ची बदल दी है, ये दवाई वाली मिर्ची। आपको याद है आपने पहले मिर्ची खाई थी तो आपको अच्छा लगा था ना, आप ये वाली खाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। पहले भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और इस बार भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके? पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी, घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी। भगवान कसम, बस एक मौका मिल जाए, फिर बताते हैं हम देविका को कि हम चीज क्या है। हमारी चुप्पी का बहुत फायदा उठा रही है ये लड़की। बस एमडी, और नहीं। आपने दिखा दिया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एमडी, हमारे रिश्ते पे अब कभी कोई आंच नहीं आएगी। अब तो आराधना ने खुद अपनी पूरी मंजूरी दे दी। नाचते हुए आई है और हमारे हाथों पे मेहंदी भी खुद लगाएगी। हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अपनी।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आराधना, ये सब क्या है बेटा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो देविका साहब जी को मिर्ची खिलाकर उन्हें और तकलीफ देती रहती। आओ। आराधना, यहाँ सेंटर में ना एमडी लिख दो। मुझे पता है तुम अंग्रेजी में तो नहीं लिख पाओगी, हिंदी में तो लिख सकती हो ना? परफेक्ट। एक पत्नी कभी नहीं हारती है, और अब जो मैं करने वाली हूँ उससे लेकर आप लोग मुझसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। ऐसा क्या करने वाली हो आराधना? आराधना, ये क्या मजाक? आपकी, इस परिवार की और हम सबकी भलाई के लिए मैंने आपको किडनैप किया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।